डॉक्टर स्वाति मैम, आजम सर और पूरे जितने दूर दूर से आए हुए सभी का मैं अपना सर झुका के आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, हाथों भी नहीं लगा दिया। मेरी जो धर्मपत्नी है, वाइफ जो है, वो हमेशा बोलती है घर में तो कुछ बोलते ही नहीं, बाहर में बहुत बोलते हैं। हम बोले कहाँ से सुन लिए। एक्चुअली ये जर्नी जब शुरू किए थे, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का को नहीं आता था, को नेटवर्क मार्केटिंग का को भी नहीं आता था। मैं ये शौक के रूप में नेटवर्क ज्वाइन किया इसको, क्योंकि मुझे घूमने का शौक है, बाहर घूमते रहता हूँ हमेशा। तो मुझे काफी ये लगता है चलो इस बहाने हम बोलते हैं। शुक्र ये था कि उस समय कोविड आ गया और कोविड में लोग नौकरी यानी छूट रहे थे लोगों का। अब मैं नौकरी छोड़ रहा था, मैं छोड़ के आतोनी में आया, रिजाइन दिया। पहला 2019 में हुआ था, 2019 में कोविड। उसमें मैं स्पेशली नौकरी बचाने के लिए भागा था इंडिया से। इंडिया में था, फंस गया था 6 महीने के आसपास। तो होता है ना कि आपके खर्चे इतनी ज्यादा है, रेंट देना है, इंश्योरेंस है, ये सब देना। तो मैं किसी तरह से जुगाड़ लगा के मैं इंडिया से कोरिया गया और कोरिया से फिर मैं बोला आप नौकरी रिजाइन देता हूं, मैं करूंगा बस ऑटोमी। क्योंकि जिस समय कोविड हुआ था उस समय जब मैं इंडिया आए थे तो उस समय हमारे स्पॉन्सर्स का प्लानिंग था 5 स्टेट में 5 प्रोग्राम इसी तरह का सेमिनार करना है, ये था। तो जो मैंने पैसे लाए थे, जो मैं अपना बचत के भी लाया था, वो सारे पैसे में बांट दिया। किसमें बांटा? मास्क बांटा, खाना बांटा, पानी बांटा, बिस्किट बांटा, ये सब मैंने बांटा। तो क्यों बांटा? क्योंकि मैं तब तक आतोमी को समझ चुका था। इसी तरह सेमिनार अटेंड करने से नहीं आता था मेरे दिमाग में कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। मैं जाता था एज लाइक ए पिकनिक, लेकिन मैं उठता नहीं था क्योंकि लैंग्वेज मुझे आ गई थी। तो मैं उठता नहीं था, लेकिन मैं पूछ के लोगों से अरे आतोमी क्या है, कैसे बिजनेस करता है। तो जैसे सर दिखाएं हमारे क्रोन मास्टर, इंपीरियल मास्टर का इनकम, उसको देख के मैं सरप्राइज हो गया। सपने मैंने वहीं से देखना शुरू किया। सपने क्या होते हैं वहां से शुरू हुआ मेरा कि जो मैं सपना पहला क्या था, अच्छा नौकरी करना। मैं नौकरी छोड़ा हूँ सुधा डेयरी में, मैं एक प्लांट ऑपरेटर था सुधा डेयरी में, वो नौकरी छोड़ा। दूसरा मैंने पत्थर जो जैसे मार्बल लगते ना सर, वो भी काम किया हूँ मैं। 2 बार मैं इंटरमीडिएट में फेल हुआ। ये सेगमेंट था, आज पहली बार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज तक किसी को नहीं बताया मैं, ये तो आतोमी वाले नहीं जानते हैं। क्योंकि आतोमी में है कि जब हम शेयर करते कुछ ना तो दिल से शेयर कीजिए। तो उस भाव से लेके मुझे बोलना सही में रियली नहीं आता है, कैसे बोलना चाहिए वो भी नहीं है पता। आतोमी पोस्ट करती थी तो पहला अभी आया वीडियो वाई आतोमी, उसके लिए अब्राहम भाई से पीछे जाके बोलो ना। हम बोले क्या बोलूं मैं, आप बताओ, चलो साइड में। बोले तुम अच्छा बोलो ना जाके। इस तरह से पोस्ट करते थे। तो मुझे लगा कि नहीं चलो बोल के देखते हैं। मैं आज तक घर में 3 मिनट बात नहीं किया हूँ आज तक अपने मम्मी पापा से। अपनी वाइफ से 30 सेकंड बात करता हूँ। सरप्राइज करना। आप पूछे मेरी वाइफ का नंबर देता हूँ, आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके हस्बैंड कितना दिन बात करते हैं आपसे। बोले बेटी रहेगा तो 5 मिनट 10 मिनट, और वो भी बेटी से बात होगा। मेरे से थोड़ा बहुत खा पी लिया, हाल चाल। क्यों बोलते वो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मैं बोलता टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? मैं क्यों पूछूं आप खाना खाए या नहीं खाए? अगर नहीं खाए तो आप खिला तो नहीं दोगे मुझे आपके यहाँ पे। मैं बीमार हूँ, आप बीमार ठीक तो नहीं कर दोगे आपके आके। मैं हूँ अभी जिम कर रहा, कुछ हो गया तो बीवी तो मेरी ठीक नहीं करेगी आपके यहाँ पे, आप ही लोग करेंगे ना। तो मैं उस स्टोरी को क्यों बताऊं जो उनके काम का ही नहीं। जब वो मलेशिया गई तो जैसे रिजवान सर के मैम हो गई साथ में, तो उनसे पूछ रही है स्वाति मैम से, अरे जरा मेरे पतिदेव के बारे में बताओ। इस तरह से करके वो 3 लेडीज से मिली, तीनों से दोस्ती की। राजू सर के, विकास पाठक की वाइफ और एक और थे।
तीनों से बात करके फिर आके मुझे होटल में बोलती है, अरे आप तो इतना पैसा कमाते हो बताते ही नहीं हो। आप इतना पैसा कमाते हो बोलते ही नहीं हो। और जो बच्चा खोजा था आग लगाने वाला अब्राहम भाई लगा दिया और बोलते अरे संजीव को मैं आज से 2008 से जाता है, मेरा दोस्त है, ये बहुत ऊपर जाएगा। अभी तो आप मलेशिया आए हो, अगले साल देखना दूसरे कंट्री ले जाएगा। अभी 2 लोग आए हो, अगला बार 8 लोग को लेके आएगा ये। तब ये स्टार मास्टर बन जाएगा। तो वो काफी सरप्राइज की। फिर एक शॉप में गए, शॉपिंग होता है जैसे टूर करते हैं हम लोग यहाँ पे इंडिया अगर टूर करते तो होता ना गाइड ले जाएगा आपको शॉपिंग कराने के लिए। तो शॉपिंग कराने ले गए तो बोले क्या खरीदो, बार बार पूछ रहे मेरे से क्या खरीदो। बोले जो खरीदना खरीद लो। बोले बहुत महंगा लग रहा है। बोले कैलकुलेशन किए कितना कॉस्ट पड़ता है। बोले नहीं तो सोच क्या रहे, पैसा मुझे देना है, खरीदना तुम्हारा काम है, जो खरीदना खरीदो। रियली मैं बता रहा हूँ सरप्राइज हो गई जब मैं उसको कॉस्ट बताया। जब वो खरीदी सामान पूरा शॉपिंग की, तो जब होटल आए बोले कितना पड़ा, तो ज्यादा नहीं 2-2.5 लाख रुपया हुआ। वो ज्यादा नहीं 2-2.5 लाख रुपया। वो इतना चिल्लाए, बोले आपको मना करना चाहिए था। बोले क्यों मना करूं, पैसे आए हैं क्यों, किस लिए पैसे आए हैं। अगर हम पैसे को एंजॉय नहीं करेंगे, अगर घूमेंगे नहीं, फैमिली के साथ एंजॉय नहीं करेंगे, दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं करेंगे, पार्टनर के साथ एंजॉय नहीं करेंगे, तो फिर पैसे किस काम के, पैसे किस काम के हैं। तो मैं बहुत सारे मेहनत किया, उसको छोड़ता हूं मैं, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे भी काम किया हूँ। इवन तो मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय पार्ट टाइम जॉब करते थे, 4 घंटे का ड्यूटी करते थे और 4 घंटे में मुझे मिलता था 2400 रुपये, 2400 रुपये कोरिया में। पार्ट टाइम करते थे, उसी से फीस मेरा पहला सेमेस्टर का माफ था। सेकेंड सेमेस्टर में हमको बोला था देना होगा आपको, क्योंकि आपका स्कॉलरशिप नहीं है। तो मैं सरप्राइज हो गया था। यूनिवर्सिटी बोला कि आपको भैया स्कॉलरशिप 6 मंथ के बाद मिलेगा आपका परफॉर्मेंस देख के। हम बोले यार ये तो गड़बड़ हो गया, 70,000 रुपये लाए हैं, ये भी चला जाएगा डॉर्मेट्री में चला गया। 44,000 रुपये हमारा चला गया डॉर्मेट्री में। बचा कितना मेरे हाथ में, मैं विश्वास करें डेली मैं कभी नूडल्स खाता था, कभी पिज्जा खाता था, क्योंकि खाना एडजस्ट नहीं हो रहा था मेरे साथ में। यूनिवर्सिटी को पता चला, अरे ये तो खाना ही नहीं खा रहा सुबह में, क्या किया जाए। इंटरनेशनल ऑफिस बुलाई मुझे, बोले आप खाना क्यों नहीं खा रहे 5 दिन से। बोले सर मेरा आदत नहीं है चावल खाने का सुबह में, मेरा आदत नहीं है मीट खाने का सुबह में, फिश खाने का आदत नहीं है, मैं कैसे खाऊं, मेरा आदत है ब्रेड खाने का। ब्रेड खाएंगे या तो बनाना खाएंगे या फ्रूट्स खाएंगे। मुझे 6 महीना मेरी यूनिवर्सिटी में डेली सबसे पहले खाना मैं खाता था, सेपरेट। आज भी मैं बोला, 3 दिन से मैं बोल रहा हूँ, सबसे पहले मैं खाऊंगा नहीं तो सबसे लास्ट खाऊंगा। उसके पीछे रीजन है, क्यों पहले खाने का मतलब हम सारे लोग को देख सकते हैं कौन खा रहा है, क्योंकि हम है ना यहाँ पे स्पॉन्सर। अगर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा, अच्छा है खराब है, कमेंट तो लेना पड़ेगा। कमेंट लास्ट इसलिए खाएं, अभी भी हमने वीडियो बनाया, सबसे पूछा ना जाके आप लोगों को कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, तब तो हम कुछ आगे अच्छा आप बेटर कर सकते। आप बुरा बोलोगे तो आप बेटर करने की कोशिश करेंगे। मैंने वहां पे वो चीज सीखा। वहां पे होता जो किचन में काम करते सबसे पहले खाते, और जिसको पहले फूड का नफरत था मुझे जैसे, उसी तरह से पहले मुझे देता। तो मुझे एहसास कराया उसने कि आप मेरे लिए एक ही हो, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट हो। और आप लोग तो यहाँ 87 के आसपास हो, तो मेरा कर्तव्य नहीं है। आप लोग देखिए इतने दूर से आए, कोई बेंगलोर से आए, कोई झारखंड से आए, कोई नेपाल से आए हैं, कोई यूपी से आए हैं। आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका देखना, आपका तकलीफ को देखना, आपके बारे में सुनना, आपको सक्सेस करना। रिजवान साहब ने जो वादा किया है, जो प्रॉमिस किया है, 1 लाख इनकम लेना है, 1 लाख लोगों को 1-1 लाख दिलाना है, वो कैसे होगा? हमें खड़ा रहना पड़ेगा। आप सक्सेस पक्का होगा। मैं भी बता रहा हूं आपको जहां जरूरत होगी वहां पे संजू खड़ा रहेगा। जहां आप याद करोगे हम वहां पहुंचेंगे, चाहे जैसा भी रास्ता हो पहुंच जाएंगे हम।
इतना धक्का खाए वहां तक पहुंचा, बहुत दूर 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 तक अभी मणिपुर झटका खा के आया है। ठीक है, मणिपुर झटका खा के आए अभी 6 दिन हमने, बहुत तकलीफ से पहाड़ के नीचे जा रहे हैं, सामान ऊपर में 30 किलो सामान है मेरे ऊपर, बाइक चल नहीं रही है, स्लिप कर रहा पानी गिरने के बाद, बाइक दूसरे को दे दिया, पैदल चल रहे थे 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, पहाड़ पे चढ़ रहे उतर रहे चढ़ रहे। जब हम वहां पहुंच सकते हैं तो आप लोग के पास नहीं पहुंचेंगे? आप याद कीजिए, हम वहां पहुंच जाएंगे। सक्सेस का सबसे मूल मंत्र ये है, आप जहां वहां पहुंचाना हमारा काम है। तो बहुत चीजें कोरिया ने सिखाया, और ये सब के पीछे के जो योगदान है हमारा, वो है हमारे गुरु जी, जो हमारे गुरु है सिमसान सनीम है। वो आने वाले थे 18 तारीख को, लेकिन ले में एयरपोर्ट बंद हो गया तो कैंसिल हो गया उनका आना। नहीं तो हम चाह रहे थे कि एक वीडियो आप लोग के साथ जो मीटिंग में उनको बुलाया। जो हमारे गुरु जी ने मुझे, जब फादर का हाथ नहीं था मेरे ऊपर, भाई का हाथ नहीं था मेरे ऊपर, दोस्त का हाथ नहीं था मेरे ऊपर, उस समय हमारे गुरु जी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। और जो कुछ मिला उसमें मेरे स्पॉन्सर्स जो हैं, अंदोई मैम है, क्रोन मास्टर हैं, वाक्य हुआ इंपीरियल मास्टर पाकबो, उन सब का आशीर्वाद और पाखंडिल सर के सिस्टम के थ्रू हम यहाँ तक पहुंचे। तो हमें बस सिस्टम पे फॉलो करना है, निश्चित है सफलता मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है जहाँ पे हर कोई सक्सेस है। 86.6% आया है कमीशन रेशियो लास्ट मंथ का, सबसे ज्यादा अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में जो बांटा गया है 86.6%, वो है सिर्फ पातोमी। बाकी 50% से भी नीचे, बाकी 50% से भी नीचे है। तो आप भी मेहनत कीजिए, सिर्फ क्योंकि हम सपने अपने लिए नहीं देख रहे, अपने फ्यूचर को भी देख रहे। 3 जनरेशन है ये, मेरा भी नहीं है, मेरे वाइफ का है। मेरा कुछ हो गया, आज मेरी वाइफ नहीं हो, मैं उसको बता रहा कुछ नहीं होगा, मैं अगर ऊपर चल भी गया तो टेंशन हो, 3 लाख रुपए तो आएगा ही आएगा, 3 लाख रुपए आएगा ही आएगा। कितना खाओगे? बोलता मुझे तो अपार्टमेंट चाहिए, मैं बोलता मैं तो स्कूल बनाऊंगा। बोले मुझे गाड़ी चाहिए, मैं बोला हॉस्पिटल बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? समाज ठीक होगा, हम ऊपर जाते रहेंगे। हॉस्पिटल से पैसा आएगा कि नहीं? स्कूल खोलेंगे पैसा आएगा ना। मेरा गाड़ी उड़ी का शौक नहीं, रियली में बता रहा हूँ, मैं हर तरह गाड़ी यूज किया, हर जगह पे रहा, लेकिन शौक नहीं। मेरा एक ही शौक है जो आतोमी ने सिखाया, सर्व इन ह्यूमैनिटी। सर्व करेंगे, अपने देश के लिए करेंगे, अपने शहर के लिए करेंगे, अपना जो आसपास के दोस्त है उसको आगे बढ़ाएंगे, अपने फैमिली को आगे बढ़ाएंगे, अपने पार्टनर्स को आगे बढ़ाएंगे। यही मेरा सर्व इन ह्यूमैनिटी है, जो कि देश को भी आगे करेगा। अगर हम एजुकेशन का काम करेंगे, निश्चित है कि जो एजुकेट होता है उसका फैमिली सुधर जाता है। हॉस्पिटल बनाएंगे, जो टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है वो हमारे गुरुजी रेडी हैं। मेरे गुरुजी जो है सिमसान सनी, टाइम इतना ठीक है, जो हमारे गुरुजी हैं उनका आशीर्वाद है मेरा कि जब तुम हॉस्पिटल बनाओगे मेरे तरफ से जो सपोर्ट चाहे वो मिलेगा। कोई ऐसा गुरुजी बोलेगा? कोई नहीं, कोई ऐसा गुरु। मैं स्कूल का प्रोजेक्ट रखा, मेरे गुरुजी ने मुझे डायरेक्टली $5000 भेज दिया बिना पूछे। आज भी मैं जा रहा हूँ, मैं बोला 23 को मैं कोरिया आ रहा हूँ, बुलाओ, वेलकम है, अपना प्रोजेक्ट लेके आना। कोई ऐसा गुरुजी नहीं, गुरु को देना होता, लेना नहीं होता। लेकिन मेरे गुरुजी बोलते थे तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम मिसाल हो मेरे टेंपल का भी। और यूनिवर्सिटी हमें बोलती है हमेशा आप आओ यहाँ पे लेक्चर दो। मेरा भी 4 लेक्चर है यूनिवर्सिटी का, अलग अलग यूनिवर्सिटी कोरिया में। तो ये अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल रहा है? अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी रांची गए, वहां पे भी स्पीच देने का मौका मिला। तो आप जब सक्सेस होते हैं तो लोगों को सक्सेस बनाइए, आप सक्सेस हो जाइए। रियली एक टीचर का क्या होता है, सर का क्या मकसद है? इनका मकसद है ना सबको 1 लाख रुपया देना। मेरा मकसद क्या है, ड्रीम क्या है? स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना। तो आप भी जब अच्छे काम करेंगे ना तो ऊपर वाला जैसे आप प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, तो उस तरह से ब्लेसिंग देता है। मैंने ईमानदारी से काम किया, मुझे गुरुजी मिले, मुझे यूनिवर्सिटी ऐसा मिला जो आज तक मुझे एक चप्पल तक खरीदने तक नहीं दिया। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, मैं 5 साल तक एक चप्पल नहीं खरीदा हूँ, एक चप्पल। सारे मुझे जैकेट चाहिए था, मेरा स्टूडेंट ने दिया, सारे जैकेट दिया, जूते दिए, सारा चीज दिया। तो ये अच्छे काम का नतीजा, आप भी मेहनत कर रहे हैं। और मैं
पूरी उम्मीद करता हूँ आप लोग जितना भी आए सभी लोग डायमंड बने, इंपीरियल बने और अपना टारगेट को डालें। यहाँ टारगेट नहीं है, लेकिन यहाँ आपको टारगेट बनाना पड़ेगा अपने फ्यूचर के लिए, अपने परिवार के लिए। जैसे मैंने किया, आज वाइफ को बोल सकता हूँ, अरे क्या दिक्कत है, 1 साल के बाद एक अपार्टमेंट खरीदेंगे, बोल सकते हैं ना। तो इस तरह से आज भी बोल सकते हैं कि मैं इतना पैसा कमाया। ठीक है, तो मेरी यही है जर्नी। काफी स्ट्रगल लाइफ रहा है, इजी नहीं है। मेरी 4 सिस्टर थी, 2 भाई, एक कमाने वाला एक रेलवे में, कोई फादर। मैं रेलवे का जॉब छोड़ा हूँ, सुधा डेयरी का जॉब छोड़ा, एयरफोर्स में वो छोड़ा हूँ। मैं घिसा हूँ लोगों को, पत्थर घिसा हूँ। कोरियन में बोला, डिपार्टमेंट स्टोर जो छोटे छोटे होते उसमें काम किया, तब जाके इस मुकाम को हासिल किया। तो आप भी अपने पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें, मेहनत करें और उसको सफल बनाएं। जब वो सफल हो जाएगा, आप सफल हो जाएगा। ये एटॉमी का सिस्टम है, यहाँ पे कोई फेल नहीं हुआ, हर कोई पास हुआ है। तो मैं आप लोगों को फिर से तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतना टाइम निकाले, इतना देर सुने और हम लोग को बर्दाश्त किए। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और इसी के साथ मैं अपना स्पीच खत्म करता हूँ। थैंक यू।